हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फास्ट एनालिसिस। तो आज हम बाल विकास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या रीट या अदर कोई भी टीचर का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 68 नंबर क्वेश्चन तक इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो में जरूर देखें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व के किस गुण के कारण व्यक्ति अनुकूल करने में समर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन है आत्मचेतना, सामाजिकता, सामंजस्य, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सामंजस्य होगा। अतः सामंजस्य ही वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति आपस में सामंजस्य यानी तालमेल बिठा पाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दार्शनिक या विचारक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्पष्टवादी, आलोचक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा अंतर्मुखी होगा, क्योंकि अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अपने अंदर ही विचार को रखता है और नए विचार लाता है। इसमें यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन 71 नंबर आता है, उत्साह एवं समारोह प्रेमी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो अंतर्मुखी होता है कि बहिर्मुखी होता है कि स्पष्टवादी होता है कि समालोचक होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बहिर्मुखी होगा। अब बहुमुखी क्यों होगा? बहिर्मुखी क्यों होगा? बहिर्मुखी इसलिए होगा कि जो समारोह उत्सव होते हैं जो क्या होते हैं, बाहर होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इसमें भाग लेगा वह क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी व्यक्ति तो इसमें भाग लेता ही नहीं है, अपने आप को ज्यादातर इन उत्सवों से बचता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा बहिर्मुखी होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72 नंबर, आजकल सेवाओं में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये बताना है कि जब हमें व्यक्ति का परीक्षण करना है, किसी व्यक्तित्व के या गुणों का परीक्षण करना है, किसमें कैसा क्या इसका व्यक्तित्व है, तो हम उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ये पूछा है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, रोसा परीक्षा विधि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन साक्षात्कार विधि होगा। देखा होगा आप लोगों ने, जब हमें मान के चलो कोई टेस्ट देते हैं हम, तो उसके बाद हमारा साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार क्यों होता है? हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? बी नंबर ऑप्शन साक्षात्कार होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 नंबर क्वेश्चन हमारा, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता था। इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे? क्रू, फ्राइड, रोसा या हार्प? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फ्राइड था। मतलब कि मनोविश्लेषण विधि की जन्मदाता कौन थी? सिगमंड फ्राइड। इसका पूर्ण नाम सिगमंड फ्राइड है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 74 आता है कि व्यक्तित्व का अर्थ प्रायः किस गुण या गुणों पर आधारित है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक और एवं सामाजिक। तो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। क्यों होगा? व्यक्तित्व का अर्थ ये नहीं है कि शारीरिक व्यस हो यानी कि मोटर ताजा शरीर में हो, मानसिक को यानी कि मानसिक रूप से तीव्र बुद्धि वाला हो, या सामाजिक को यानी कि बहिर्मुखी हो, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है जो सभी क्षेत्रों में पहल करे, सभी क्षेत्रों में आगे हो, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, बालक बालिकाओं में भिन्नता का प्रमुख लक्षण है। बताना है कि बालक बालिका किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। तो मानसिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, विचारों की भिन्नता, चरित्र में भिन्नता। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, शारीरिक भिन्नता। आपने देखा होगा कभी ऐसा तो होता नहीं कि लड़के और लड़कियां दोनों एक से दिखने लगे, तो इसमें क्या है? शारीरिक भिन्नता होती है। लड़कियों का आकार अलग होता है, लड़कों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन शारीरिक भिन्नता इधर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 नंबर, व्यक्तिगत
भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। इसमें पूछा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण कौन सा जिसके कारण वो एक दूसरे से भिन्नता में या भिन्न दिखते हैं। ए है वंश परंपरा, बी है वातावरण, सी है संस्कृत, डी है जाति। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्यों होगा? वंश परंपरा, वंश परंपरा के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के मतलब उनके पूर्वजों का जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा ये गुण उनमें उनके बच्चों में आ जाते हैं। जैसे अगर माता पिता काले होंगे, ऊंचे होंगे, तो उसी प्रकार उनकी संतान भी काली और ऊंची होंगी। अगर नाटे कट के माता पिता हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही नाटे होते हैं, यानी कि कुछ गुणों वो अपने पूर्वजों से लाते हैं, वंश परंपरा के द्वारा ही लाते हैं। अतः वंश परंपरा इज द राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो पाठ्यक्रम में विविधता रखने का मूल उद्देश्य किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, ये पूछा है क्वेश्चन है। तो विद्यालयीन, सामाजिक, व्यक्तिगत भिन्नता और राष्ट्रीय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता। अब पाठ्यक्रम क्यों विविधता रखी जाती है? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, सबकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही पाठ्यक्रम अलग होता है। जैसे गणित का पाठ्यक्रम विज्ञान के पाठ्यक्रम से भिन्न होगा, और उसी प्रकार पिछली कक्षा का अगली कक्षा के पाठ्यक्रम भिन्न होगा। उसी प्रकार व्यक्तित्व भिन्नता के कारण ये पाठ्यक्रम में अंतर रखा जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नताओं की शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक जानकारी किसे होनी चाहिए। ये पूछा है कि शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक जानकारी किसको होनी चाहिए बच्चों के बारे में। तो मनोवैज्ञानिकों को, कि सामाजिक सुधारकों को, कि अभिभावकों को, कि शिक्षकों को। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। कक्षा में शिक्षकों को ही बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह उसी के अनुसार पढ़ा पाएगा, यानी कि शिक्षा दे पाएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा क्वेश्चन है ये है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा व्यवस्था में विशेष ध्यान रखने के लिए सामान्य रूप से कौन से कदम उठाए जाने सबसे आवश्यक है। ये पूछ रहा है कि अगर कक्षा में व्यक्तिगत विविधता है तो उसमें कौन से कदम उठाना चाहिए, कि कक्षाओं में समरूप समूहों का निर्माण करना, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना। इसके बाद सी है हमारा कक्षाओं का सर्वमान्याकार और आर्थिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इधर राइट होगा, कक्षाओं में समरूप समूहों का निर्माण करना। अगर कक्षा में जैसे मान के चलो एक टाइप के बालक हैं, मतलब उनकी बुद्धि लब्धि है एक टाइप के बालक हैं, तो उनको क्या करना, उनका एक अलग समूह बनाना, और जो थोड़ी अलग प्रकार के बालक हैं उनका अलग समूह बनाना, यही उचित होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसने कहा। तो जेम्स डिरेबर, कि बी एम झा ने, कि वुडवर्थ ने, कि जी एस थॉमसन ने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, बी एम झा ने। बी एम झा का कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है, कि मतलब कौन सी क्षमता ये गुण दिए हुए हैं वंशानुक्रम के अनुसार है। तो है बुद्धि, आदत, रुचि, दृष्टिकोण। तो जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा बुद्धि। यानी कि देखा होगा अधिकांशतः तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होंगे जो जिनके उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ये देखा होगा आपने। और जो मंद बुद्धि वाले माता पिता होते हैं उनके बालक भी अधिकांशतः मंद बुद्धि वाले होते हैं, पर ज्यादातर नहीं, पर कुछ कुछ देखने को ऐसा मिला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82 नंबर, कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, कि यानी कि जो बालक की प्रारंभिक अवस्था होती है, बताया था कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। इसके बाद हमारी है, तो इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है,
विद्यालय का, समूह का, समाज का, घर का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, घर होगा। क्योंकि बालक प्रारंभिक अवस्था में अधिकांशता अपने घर पर ही घर पर ही रहती हैं, इसलिए जहाँ रहेंगी वहाँ का तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। घर पर रहती हैं बालक प्रारंभिक अवस्था में, तो घर का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए घर इज द राइट आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, कि मतलब वातावरण का कौन सी दृष्टि से अधिक महत्व है ये बताना है। व्यक्तित्व निर्माण में, मानसिक विकास में, कि शारीरिक विकास में, कि बुद्धि विकास में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व निर्माण में। अगर वातावरण अच्छा है तो व्यक्तित्व निर्माण में उसे महत्व मिलेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, भाषा के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है ये पूछा है, कि समूह का पड़ता है, कि समाज का, कि घर का, कि विद्यालय का। तो बताएं इसमें सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, घर का। क्योंकि बालक अधिकांशतः घर पर ही रहते हैं, तो जहाँ ज्यादा टाइम तक रहेंगे वहाँ का तो प्रभाव पड़ेगा, तब भाषा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। कहाँ पर, घर का प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा भाषा पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि की द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक हैं। बताना है कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, कि बर्ट ने, कि बिने ने, कि टर्मन ने। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो स्पीयरमैन इज द राइट आंसर होगा, ये नंबर ऑप्शन। स्पीयरमैन ने ही बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का समर्थन किया था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 86 में आता है जो है कि निम्नलिखित में से एक सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट एवं बर्मन ने किया था। मतलब कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट एवं बर्मन ने किया था ये पूछा है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि का क्रमिक विकास सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, यानी कि बर्ट एवं बर्मन ने बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो हमारा राइट आंसर ये नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, और मित्रों बता दें ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आने की 90% चांसेस हैं, इसलिए आप इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं इसमें से एक को भी ना छोड़ें, रट कर जाएं बिल्कुल। और अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 87 नंबर, निम्नलिखित में से एक परीक्षा का बहुत प्रचलन है। बताना है कि कौन सी परीक्षा का भी हाल में बहुत प्रचलन है। तो है स्टैनफोर्ड बिने स्किल, की बैचलर वैल्यू परीक्षा, आर्मी बीटा टेस्ट, वो है आर्मी अल्फा टेस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बैचलर वैल्यू परीक्षा का आजकल बहुत प्रचलन है, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88 नंबर, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 135 होती है वह कौन सा बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 135 होती। तो बताना है किसके अंतर्गत आएगा, वो सामान्य बालक कहलाएगा, या तीव्र बुद्धि बालक, या प्रखर बुद्धि बालक, या प्रतिभाशाली। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, प्रतिभाशाली बालक। यानी कि 135 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएगा, इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वांगीण महत्व किसे देती है। यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है ये पूछा है, कि बालक को, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, विद्यालय को। तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा, इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा।